तो आज हम आपके लिए सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी झटपट बनने वाली ये पोहे की रेसिपी लेकर आए हैं। ये हमारे के यहाँ जब हल्की फुल्की भूख लगी रहती है और झटपट कुछ खाने का मन कहता है तो ये हम बनाकर तैयार करते हैं। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में, शाम के स्नैक्स के रूप में आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर रख दी एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। हमने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप जो भी खाने वाला तेल यूज़ करते हैं उसे यूज़ करिए। और यहाँ पर हमने 1/4 कप मूंगफली डाल दी है। मूंगफली को लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए हम भून लेते हैं। मूंगफली को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इस नाश्ते का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा इस मूंगफली से। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इस मूंगफली को भून लिए हैं और भूनने के बाद इस मूंगफली को हम इस ऑयल से निकाल कर बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी मूंगफली अपनी निकाल ली है। भूनने के बाद को साइड कढ़ाई में करके निकालेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो फिर से कढ़ाई में वापस चला जाएगा। तो इस तरह से हमने एक मिर्ची भी फ्राई कर ली है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो इस तरह से मिर्ची को भी फ्राई कर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिर्ची को भी फ्राई कर कर निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरे को चटक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई बारीक प्याज। तो यहाँ पर हमने एक प्याज को डाल दिया और प्याज को हल्का सा हम भून लेते हैं। बहुत हल्का सा भूनना है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा ही हम प्याज को भूनेंगे और फिर उसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च जो कि हमने कूट कर ले ली है। आप चाहें तो इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, हमने इसे कूट कर डाला है। तो यहाँ पर मिर्च को हल्का सा भून लेंगे और फिर उसके बाद डाल देंगे 1 कप मटर। मटर को हमने धुलकर पहले से ही रख लिया था और ये फ्रेश मटर है। आजकल बाज़ार में मटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये मटर बहुत ही मीठे होते हैं तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सीजन में बहुत ही अच्छी रेसिपी हम बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि इस सीजन में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। और इस तरह से मटर को हम हल्का सा भून लेंगे और मटर को भूनने के बाद हम यहाँ पर एक बारीक कटे हुआ टमाटर डाल दिए। टमाटर का बीज का पार्ट हम निकाल लिए हैं, जो बीज का हिस्सा होता है बीज वाला उसे हम निकाल कर अलग कर लिया और इसे अब ढक देंगे। ढककर 2 मिनट हम इसे पकाएंगे जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे पका लिया है 2 मिनट और इसको अब हम चलाकर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। डालने के बाद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे जो कि है हल्दी। बस हमें यहाँ पर 2 ही चीज़ों का यूज़ करना है, हम इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये नाश्ता आप बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पोहे को धुल कर रख दिया था। पोहा जब हमें डालना हो उससे 5 मिनट पहले हम धुले, ज़्यादा देर पहले हम इसे धुल कर नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने पोहे को 2-3 पानी अच्छे से धुल लिया है और इस तरह से अब पोहे को डालकर अच्छे से मिला देते हैं और मिलाकर चला देते हैं। बस झटपट पोहा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से पोहे को हम मिलाने के बाद इसे ढककर 2 से 3 मिनट पका लेंगे जिससे कि पोहे में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा पोहा कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मूंगफली भून कर रखी थी उसे, और उसे भी डालकर हम अच्छे से मिला देते हैं। तो ये हमारा झटपट पोहा बनकर तैयार हो चुका है और सुपर टेस्टी ये नाश्ता है। शाम को जब आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या फिर सुबह में झटपट कुछ खाने का मन कहे तो आप ये पोहे का नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और हम डाल देंगे और डालकर इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद ये हमारा पोहे का नाश्ता तैयार है। गैस की फ्लेम को यहाँ कर देते हैं बंद और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। गर्मा गर्म इसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या फिर ऐसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्व कर दिया इसे इस तरह से, एक मिर्ची लगाकर पोहा हमारा। और इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमने डाल दिया नींबू का रस और इस तरह से हम नींबू के एक स्लाइस को काट कर इस पर लगा देंगे। तो ये हमारा टेस्टी पोहे का नाश्ता बनकर तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं।